नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग एक लेडी पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है 22 ईयर्स और अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में। कैरियर अभी तक शुरू नहीं है, सरकारी नौकरी की ये अपेक्षा रखते हैं, शादी होने वाली है, तो बाकी की ज़िंदगी कैसे जाएगी वो हम लोग थोड़ा इस पाम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं। पाम की जो शेप है वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब नैरो टाइप के उस तरीके का नहीं है, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो हेल्दी पाम है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप होते हुए भी यहाँ पे मांस की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये नैरो टाइप के पाम नहीं है, मतलब ऐसे पाम नहीं है जो थोड़ी सी ही प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या ज़िंदगी में कुछ भी छोटी सी भी डिस्टर्ब हो तो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, उस तरीके का नहीं है। हाँ, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, लंबा भी ज़्यादा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ज़िंदगी के उसे संभाल नहीं पाते हैं स्ट्रांगली, ठीक है ना। थोड़ा अब तो ऐसा हो सिचुएशन रहेगा कि ज़िंदगी में दिक्कत आई, चाहे किसी भी तरफ से आए, तो थोड़ा ये लोग टूट ज़रूर जाते हैं। पाम की साइज़ जो है लेडी के हिसाब से ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग थंब की बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, तो लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, तो जो भी इनकम करेंगे इनकी सेविंग्स अच्छी रहेगी। व्हील और लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, तो जिन लोगों के लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी रहती है ऐसे लोग जनरली लीडिंग के काम करते हैं, मतलब अपने नीचे उन लोगों के नीचे लोग काम करते हैं, मतलब ये लोग सीनियर पोजीशन में काम करेगा, जिनके अंडर लोग काम करते हैं, दूसरों को काम करवाने में ये लोग ज़्यादा सक्षम होते हैं। व्हील पावर को देखेंगे तो ये भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, तो ये ऑर्डर भी रिसीव करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर देके ही काम करेंगे, तो ऑर्डर भी रिसीव होगा। खुद की एग्जीक्यूशन की एबिलिटी भी इनमें थोड़ी बहुत है, लेकिन मेन जो है इनकी लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण क्या है कि ऐसे लोग जनरली सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, ना ही कि जूनियर पोजीशन में। अब फिंगर की लंबाई देखेंगे तो सारे के जो सारे फिंगर है काफ़ी लंबी है, तो ऐसे लोग थोड़े स्लो मूवर है, डिसीजन जो भी लेते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, किसी भी तरीके का डिसीजन हो उसके लिए थोड़ा ये लोग टाइम लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में या बहुत क्विकली डिसीजन नहीं लेते, ना ही कोई क्विकली ये लोग काम एक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के टाइम लेके ये लोग एग्जीक्यूशन करते हैं और डिसीजन भी लेते हैं। बीच में सारे जो फिंगर है ना वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, सारे के सारे फिंगर में हम लोग को जॉब की फॉर्मेशन क्लियर दिखेगी, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है ऐसे लोग अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। जब भी आपके पाँचों के पाँचों फिंगर में या फिर पाँच में एटलीस्ट चार में आपके इस जो फास्ट फैलेंज है, सेकेंड फैलेंज है और थर्ड फैलेंज है, उसके बीच में अगर जॉब की फॉर्मेशन आपको दिखे तो ऐसे लोग इन्वेस्टर अच्छे होते हैं। किसी भी चाहे किसी भी सेक्टर में ये इन्वेस्ट करें, लेकिन ये लोग हेल्दी इन्वेस्ट करते हैं और उसमें अच्छे खासे अपने वेल्थ ज़रूर बना पाते हैं। इंडिविजुअल माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट, यहाँ पे खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है, जगह भी अच्छी मिल रही है, तो मरकरियन क्वालिटी इनमें रहेगी। मरकरियन क्वालिटी रहती है जो एनालिसिस करने में सक्षम बनाती है इंसान को, बातें, लोगों से घुलना मिलना, ठीक है, पब्लिकली अपने आप को अपेयर करना, ये सब मरकरी के काम है। राइटिंग के काम मरकरी के होते हैं, तो ये सारे काम में ऐसे लोग जो हैं अच्छे होते हैं। बिजनेस की सेंस समझ भी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी रहती है। सन माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक जगह मिल रही है, सन की लाइन जो है हल्की है, ठीक है ना, लेकिन लंबी है लेकिन हल्की है, तो ये क्या दिखा रही है कि सन की माउंट स्ट्रॉन्ग है। सन की लाइन सिर्फ 22 ईयर्स एज है, आगे चल के ये लाइन स्ट्रॉन्ग और बड़ी और जो है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ आ सकती है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे सनलाइन की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन पाम है रेक्टेंगुलर शेप, जब भी रेक्टेंगुलर शेप पाम हो तो उसमें सनलाइन स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो क्या होती है कि ऐसे लोगों को बड़े पद, बड़े प्रतिष्ठा, ठीक है, बहुत बड़े सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन पैसे के मामले में ये सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रतिष्ठा के मामले में, बड़े पद पाने के मामले में स्ट्रगल देखने को मिल रही है, लेकिन पैसे के मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ, जहाँ सारे पिक्चर में हमें क्लियर दिखे। हाँ, तो इस पिक्चर में आपको अगर दिखेगा तो ये बहुत अच्छी जॉब जो फिश की फॉर्मेशन है वो बनता हुआ देखने को मिल रही है सन माउंट के ऊपर,
तो ये पैसे वाले तो है, चाहे फादर से मिले, खुद के जब सेविंग्स किया हुआ हो, किसी भी तरीके से हो, पैसे की दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है। पैसे इनके पास काफ़ी रहेगा और हमेशा आता भी रहेगा। सर्टेन अमाउंट की बात करेंगे तो खड़ी लाइन देखनी चाहिए। खड़ी लाइन है तो मनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। धन रेखा अगर सर्टेन अमाउंट में है, 2 खड़ी लाइन है, तो ये समझ लीजिएगा ऐसे इंसान के धन की कमी नहीं रहती है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उनके, उसके लिए पैसे इनके पास हमेशा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे विंडो साइन है, इस तरीके का साइन यहाँ पे बन रही है, या कोई इसे ग्रिल साइन भी कहते हैं। ये एक नेगेटिव है। इसकी इफ़ेक्ट कब आएगी? जब सैटर्न में नेगेटिव हम लोग मार्किंग देखेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे कि लाइफ लाइन में आने वाले टाइम में कोई नेगेटिव मार्किंग आ रही है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लोग नोट करके रखते हैं कि यहाँ पे ग्रिल साइन है। यहाँ पे एक आड़ी लाइन भी है। ये जो लाइन होती है ना, आड़ी लाइन, ये जो लाइन होती है ये नेगेटिव होती है। ऐसा लाइन हो, इस तरीके का फॉर्मेशन बने, ठीक है, ये आगे चल के ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो, छोटी हो, यहाँ पे हो, इस तरीके का अगर लाइन हो तो समझ लीजिएगा कि नेगेटिव प्रभाव रहती है। ऐसे लोगों के पास पैसे रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। किसी ना किसी तरीके से इनके पास से पैसे चले ही जाते हैं। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, कोई भी कारण हो, इनके लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा ये लोग नष्ट करते हैं या इनसे नष्ट होती है। नष्ट मतलब क्या है? जो पैसे आपके जेब से जा तो रही है, लेकिन उसका कोई एसेट या उसका कोई जो है सुख आप नहीं भोग पा रहे हैं, वही मेन बात है। तो वो सारे पैसे हम लोग नष्ट कहते हैं, जो ऐसे लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल जाती है कि ऐसे लोग फेस करते हैं ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से। ऑल टाइम इन लोगों को ये फेस होता ही रहता है। जुपिटर अमाउंट को देखेंगे तो चौड़ा है, बड़ा है, तो ऐसी लड़की को अपने फैमिली को लेके, अपने आप को लेके थोड़ा प्राइड रहता है। ठीक है, थोड़ा गर्व रहता है इनको खुद के ऊपर, क्योंकि जुपिटर अमाउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। ऐसे लोग खाना अच्छा बनाते हैं अगर लेडी है तो। ये 2 चीज़ दिखी, एक है कि इनका प्राइड रहेगा, गर्व रहेगा अपने फैमिली के ऊपर। दूसरी चीज़ ये रहेगा कि ये लोग खाना अच्छा बनाते हैं। प्राइड से क्या दिक्कत आ सकती है? ससुराल में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब ससुराल शादी होगी, ससुराल जाएंगे आप और प्राइड लेके रहेंगे तो वहाँ उस कारण से थोड़ी बहुत दिक्कत ससुराल में आ सकती है। ये ससुराल वालों के ऊपर, मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर उनके मेंटलिटी इस तरीके का है कि प्राइड लेके रह सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। मंगल माउंट की बात करेंगे, बहुत ही कम लिमिटेड जगह है मंगल माउंट, उसके मुकाबले में डिफेंस मार्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को क्या होती है? थोड़ी लेथार्जी रहती है, एनर्जी लेवल कम रहती है। कोई भी काम शुरू करे, नींद से उठना, ठीक है, नींद से उठना ही मेन प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हम लोग उस दिन की शुरुआत करते हैं। उसी हिसाब से कोई भी अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे लेट हो जाना, लेजीनेस आ जाना, ऐसे लोगों में देखा जाता है जिन लोगों की एग्रेसिव मार्स कमज़ोर हो और डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, लेकिन एक बार उठ गए या एक बार काम शुरू करने लगे ये लोग, तो उसको अंजाम अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि डिफेंस मार्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट की बात करेंगे तो वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों की जो, और यहाँ पे हमें लग्जरी लाइन भी देखने को मिल रही है बहुत सारी। तो लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लग्जरी में खर्चे भी होते हैं ऐसे लोगों में। तो ये ऐसे एक लेडी के पाम हमें देखने को मिल रही है जो आगे चल के लग्जरियस लाइफ लीड करेगा, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खड़ी लाइन की थोड़ी कमी है पाम में, फिर भी 1-2 हमें देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको अगर अपने आप से रिज़ल्ट चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन रिज़ल्ट है वो अगर चाहिए तो मेहनत जितना करना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा माउंट बिल्कुल क्लियर है, और एक बहुत अच्छी चंद्रमा माउंट, क्लियर होना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि इन लोगों की इमेजिनेशन पावर जो है, थिंकिंग एबिलिटी जो है काफ़ी क्लियर है, और ऐसे लोग क्रिएटिव भी होते हैं। अभी बात करेंगे मेन लाइन की। मेन लाइन में क्या देखने को मिल रही है कि पाम के हिसाब से हार्ट लाइन थोड़ा हम लोग को मोटा देखने को मिल रही है। क्यों मोटा देखने को मिल रही है? क्योंकि ये लाइन जो है बारीक चेन लाइन जैसी फॉर्मेशन से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये पूरी टोटल चेन की जैसी फॉर्मेशन से बनी हुई है। पीछे की तरफ लाइन जो है यहाँ पे ज़्यादा मोटी है।
तो हार्ट की लाइन हमें थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है पाम के हिसाब से, क्योंकि इतनी मोटी लाइन है इस पाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पाम पतली है तो ऐसे पाम में जो लाइन है, मेन लाइन जो है पतला होना चाहिए। तो वहाँ पे हार्ट लाइन अगर मोटी है, जॉब फॉर्मेशन है, चेन फॉर्मेशन है, तो ऐसे लोग जो है इमोशनली थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। दिमाग के बदले में दिल से काम ज़्यादा लेते हैं, डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, जिनके कारण वो सारे डिसीजन फेल होने के चांसेस रहते हैं। हेल्थ कंसर्न रहता है, हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, आगे अभी तो सिर्फ 22 साल है, लेट एज जब होंगे, जब बड़े हो और ज़्यादा सीनियर लेवल पे पहुंच जाएंगे 40-45 के बाद, तब ये सारी दिक्कत आने के चांसेस रहेगा। हार्ट लाइन में अगर जॉब की फॉर्मेशन है और अगर फैमिली में कोई पूछते नहीं डिजीज़ है, कोई फैमिली डिजीज़ है, तो वो होने का भी खतरा रहेगा ऐसे लोगों में। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो जब लंबी माइंड लाइन हो और ऐसे लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग परमानेंट काम ज़रूर पाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब उन्हीं में से एक है कि गवर्नमेंट जॉब भी परमानेंट काम ही होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के चांस इस पाम में काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर पा सकते हैं। लेकिन मेन लाइन की फॉर्मेशन मोटी देखने को मिली थी हमें, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों को शुरुआत जो है छोटी लेवल से करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़े सीनियर पोजीशन में शुरुआत में ही नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जनरली सी कैटेगरी हो, ठीक है, जूनियर बी कैटेगरी के जो जॉब होते हैं वहाँ पे घुस जाना चाहिए गवर्नमेंट के। उसके बाद क्या होती है कि काम करते वक्त धीरे धीरे करके, क्योंकि माइंड लाइन लंबी है, तो जितना टाइम देंगे उतना बेहतर आप प्रमोशन वगैरह आपको मिल भी जाएगा। तो उस हिसाब से आप धीरे धीरे करके ऊपर तक जा सकते हैं। या फिर एक जूनियर लेवल पे आप नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ पढ़ाई करते हुए 2-3 साल के बाद आप कोई सीनियर पोजीशन में दूसरी जगह पे भी नौकरी की अटेंड कर सकते हैं, वो भी आपके मिलने के चांस है। लेकिन शुरुआत जो है थोड़ी छोटी जगह से या छोटी लेवल से ही करना ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। सीनियर पोजीशन में डायरेक्ट देना मोटी लाइन की जो मेन लाइन से, ये अगर ज़्यादा ठीक हो तो बहुत शुरुआत में ही बहुत बड़े पोजीशन में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन लोगों को पहुंचना पड़ता है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लेबर की इंडिकेशन दिखाती है कि आपको ऐसा काम शुरू में करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा लेबर देनी पड़ेगी। और ज़्यादा लेबर कौन देते हैं? जो जूनियर लेवल की तरफ काम करते हैं वो सारे लोग। माइंड लाइन की एक ब्रांच जुपिटर की तरफ जा रही है, तो इनकी एम्बिशन काफ़ी हाई रहेगी। और जब भी आपकी माइंड लाइन चाहे जुपिटर माउंट से शुरू हो या ब्रांच भेजे, तो ऐसे लोगों के एम्बिशन जैसे हाई होते हैं उसको ये लोग पूरा भी करते हैं। टाइम की बात है कि कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट कर लेता है। ठीक है, जब टाइम आता है फेथ लाइन के हिसाब से या बाकी सारे इंडिकेशन के हिसाब से, लेकिन अपने गोल को या अपने एम्बिशन को पूरा ज़रूर करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की जो एम्बिशन है वो वास्तविक रहते हैं, क्योंकि दिमाग से ले रहे हैं ना, दिल से नहीं ले रहे कोई एम्बिशन। तो दिमाग से ले रहे हैं मतलब एम्बिशन, मतलब ये जानते हैं कि मैं ये पूरा कर सकता हूँ, ये मैं एम्बिशन, इसकी काबिलियत मुझे है, कैसे कैसे इसे पूरा करना है, उसकी सारी रूपरेखा या प्लानिंग सब कुछ मेरे पास है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उस एम्बिशन को पूरा भी करते हैं। लेकिन लाइफ लाइन से जो आती है ना, वो होता है कि हाँ मुझे करना है बहुत बड़ा, लेकिन कैसे करना है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्या रास्ता है, किस हिसाब से उस रास्ते पे जाना चाहिए, उसकी कोई प्लानिंग नहीं रहती है। इसलिए लाइफ लाइन की एम्बिशन लाइन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि फेल होता है। ठीक है, एम्बिशन तो बहुत बड़ी रहती है लेकिन लोग उसे पूरा नहीं कर पाते। लेकिन माइंड लाइन से अगर कोई एम्बिशन लाइन जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ, तो वो पूरा होने के चांसेस काफ़ी हाई रहती है। अभी बात करेंगे लाइफ लाइन की। 22 साल की एज है, यहीं पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो शुरुआत से ही इनके ज़िंदगी में एसेट रहेगा। ठीक है, इनके नाम पे एसेट रहता है शुरुआत से ही, तो वो तो हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर है कि ये तो खुद तो बनाएगा नहीं, शुरुआत में ही कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह देगा फैमिली मेम्बर, तो उस हिसाब से एसेट है। लेकिन अगर हम लोग देखें ना 23-24 साल के बाद ही, अभी तक आया नहीं, लेकिन 23-24 साल के बाद ही इनकी लाइफ लाइन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। क्यों? यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, उसके बाद लाइन बहुत ज़्यादा मोटी। ठीक है, अचानक से आप लोगों को दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डीप है और ठीक है, और ये लगभग ये चलता रहेगा 40 एज तक, 40-42 तक। और उसकी पैरेलल देखिए, यहाँ पे देखिए मंगल में एक जॉब की फॉर्मेशन दिखी। और हम लोग क्या पॉइंट आउट करके रखा था कि सैटर्न में ग्रिल की फॉर्मेशन भी है जो नेगेटिव होती है, कोई इसे विंडो साइन भी कहते हैं। तो जो भी हो, हमें 1 2 3 तो मिल गया, 1 2 3 जॉब की फॉर्मेशन के साथ थिक लाइफ लाइन
सैटर्न माउंट में ग्रिल या विंडो साइन, और मंगल माउंट में उसी के पैरेलल, इस डिस्टर्बेंस के पैरेलल एक जॉब की साइन। तो ये जो सारे नेगेटिव दिखा रही है कि कुछ साल, 1-2 साल के बाद इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और लेडी है, शादी होने वाली है, 2-3 साल के बाद ये एक्सपेक्ट करेगा कि इनके बच्चे भी हो। जनरली लेडीज़ के पाम में जो भी है, इस एज में हम लोग डिस्टर्बेंस देखते हैं ना, वो सारे डिस्टर्बेंस होते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई ही। ऐसे लोगों को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो जाती है, मिसकैरेज हो जाती है, ठीक है, दिक्कत बहुत सारे आ जाते हैं। आमतौर पे इसी तरीके का इंडिकेशन हम लोगों को देखने को मिलती है, रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलती है। तो उसी तरीके का एक डर रहेगा, खुद के इनके हेल्थ का भी प्रॉब्लम रह सकता है। इन दोनों में से एक या दोनों ही हो सकता है, मतलब दोनों में से एक हो सकता है, इनका हेल्थ अच्छा रहे लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत आ जाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनके हेल्थ में ही सिर्फ डिफेक्ट रहे, या दोनों ही हो सकती है, क्योंकि इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इस पाम में देखने को मिल रही है। 3 मुखी रुद्राक्ष इनको लगेगा 2, ठीक है। दूसरी चीज़ लगेगा इनको मंगल जंत्रम, ठीक है। और अगर हॉरोस्कोप परमिशन कर रहा है तो रेड कोरल, नहीं तो रेड कोरल नहीं, क्योंकि सैटर्न में हमें ग्रिल साइन देखने को मिल रही है। सैटर्न के सेफ गार्ड के लिए नीलम नहीं, डायरेक्ट नीलम देना खतरनाक होती है, तो सैटर्न की जो रुद्राक्ष है वो देनी चाहिए। तो मंगल की और सैटर्न की रुद्राक्ष देना पड़ेगा। और मंगल जंत्रम, अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित मंगल जंत्रम रखने से मंगल की जो भी सारे तकलीफ है वो कम होता है, ठीक है। तो ये है तो सेफ रेमेडी, तो इस पाम में हम लोग सेफ रेमेडी के लिए ही जाएंगे। तो ये हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या, 42 के बाद इस लाइफ लाइन में दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन जो है ना राउंड शेप में ही है, मतलब 42 के बाद आप लोग राउंड शेप में ही दिखेगा। उससे पहले यहाँ तक थोड़ी सीधी है, मोटी है, स्ट्रॉन्ग है और डिस्टर्बेंस टाइप के हैं, लेकिन उसके बाद नहीं है। तो आगे की ज़िंदगी है, ठीक है। अभी हम लोग कैरियर की बात करते हैं। कैरियर को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, स्ट्रॉन्ग है फेथ लाइन, दिक्कत परेशानी नहीं है। एक तो सीधा सैटर्न की तरफ जा रही है और एक जुपिटर की तरफ जा रही है। तो ये जो 2 लाइन हमें देखने को मिल रही है लगभग शुरू हो रही है ना 25-26 की करीब से, तो वहाँ पे इनकी जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। 25-26, उससे पहले हो सकता है अगर आप जूनियर लेवल के अगर नौकरी आप चाहते हैं तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कैरियर स्टार्ट, ठीक है, वो आपकी 25-26 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि वहीं से हमें फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक ब्रांच भेज रहा है जुपिटर की तरफ और मेन जो लाइन है वो जा रही है सैटर्न की तरफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये लाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिलाती है, जो हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। तो ये फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी कैरियर बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, 90% हम लोग कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, होगा भी तो भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि 100% प्रेडिक्ट करना गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है प्रेजेंट सिनारियो में। तो 90% चांस है कि आपका गवर्नमेंट जॉब ज़रूर हो जाएगा। 25-26 की एज में अगर नौकरी लगती है तो डायरेक्ट आपको एक अच्छी पोजीशन में मिल जाएगी। अगर उससे पहले नौकरी लगती है तो जूनियर पोजीशन में होगी। तो अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जूनियर पोजीशन में C कैटेगरी के, जूनियर B कैटेगरी के आप जॉब के लिए अप्लाई करिएगा, मिल जाएगा, करिएगा उसी जॉब में। या फिर 25-26 की एज में आपकी जो मनचाही है सीनियर पोजीशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो आइदर इसी जॉब से प्रमोशन मिल के वहाँ पर हो जाएगा, या फिर कोई नया जॉब उस टाइम में आपका लग जाएगा उस पोजीशन में, ठीक है ना। तो आपकी कैरियर उसके बाद कोई पे भी दिक्कत परेशानी नहीं है कि मैं बीच में कुछ फेथ लाइन की बताऊं। हाँ, ये जहाँ से ये जॉइन छूट रही है करीब 35 ईयर्स एज रहेगी, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें 2 लाइन सेपरेट होता हुआ देखने को मिल रही है। हो सकती है कि उस टाइम में आपका मल्टीपल इनकम की जो सोर्स है वो भी खुल जाए, लेकिन वहाँ से आपकी कैरियर की एक स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, आपको और ज़्यादा प्रमोशन वगैरह या फिर हायर पोजीशन में आप जा सकते हैं। हाँ, से हायर पोजीशन में कितनी जाएंगे ये डिपेंड करेगा आगे चल के आपकी सन लाइन की कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। अभी अगर हम लोग इनकी फिनेंशियल को देखेंगे तो सन में हमें जॉब की फॉर्मेशन दिखी, सैटर्न में धन रेखा है, अपर माउंट की जगह बहुत ही बढ़िया है और सारे अपर माउंट स्ट्रॉन्ग है सारे। तो ये दिखाती है कि पैसे की दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी अगर ये सिचुएशन है पाम में
और ये खुद नहीं कमा रहे हैं, तो जनरली ये अच्छे घर से हैं, पैसे वाले घर से हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है। सन में अभी से साइन नहीं आना चाहिए था, ये फिश साइन अगर आ गया है और ये मेहनत खुद नहीं कमा रहे हैं, तो ये श्योर शॉट मान लीजिए सन में ये साइन हो, स्टार साइन हो, ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैसे वगैरह की दिक्कत तो है नहीं, लेकिन लग्जरी लाइफ लीड कर सकते हैं उसी पैसे से ये अच्छी तरीके से ज़िंदगी भी बिता सकते हैं। इतने पैसे तो इनके फैमिली में ज़रूर है। तो एक पैसे वाले घर के ही हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ऐसी ही लाइफ आपकी चलती रहेगी, आने वाले टाइम में भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अभी रिलेशनशिप को देखेंगे। एक तो हमें जुपिटर माउंट बड़ी दिखी थी, जिसके कारण क्या होगी, इनकी थोड़ी प्राइड रहेगी, जिनके कारण हो सकती है कि आदर्श जो ससुराल वालों में मेंबर है उनके साथ किसी के साथ आपका थोड़ा तनाव रहे, लेकिन आपके जो हस्बैंड होंगे उनके साथ आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैरिज लाइन में भी कोई डिस्टर्ब नहीं है और हार्ट लाइन से भी कोई लाइन फॉल नहीं हो रही है। तो मैरिज लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी जाएगी, सुकून भरी रहेगी। हाँ, अदर्स फैमिली मेम्बर्स को लेके कुछ दिक्कत रह सकती है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक पाम नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।